नमो रुद्राय शांताय ब्राह्मणे परमात्मने। ओम नमः शिवाय। सभी को हर हर महादेव। आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है तो आराम से ही कमरे में बैठ के पूजा वूजा कर ली है। जल्दी जल्दी से कमरे में बैठ के पाठ कर रही हूँ शिव पुराण का। तो ईश्वर भी माफ़ करे और आप लोग भी क्षमा करें। तो सुनिए, आज शिव महापुराण का रुद्र संहिता का प्रारंभ हो रहा है। उसका प्रथम अध्याय। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप हमें कृपा करके शिव का प्राकट्य, उमा की उत्पत्ति, शिव और उमा का विवाह, गृहस्थ धर्म एवं और भी जो शिव के अनंत चरित्र हैं उन्हें सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों को प्रसन्न की ही पतित पावन गंगा जी के समान हैं। ये सुनने वाले, कहने वाले एवं पूछने वाले, इन तीनों को पवित्र करने वाले। अतः अब मैं आपके प्रश्नों के अनुसार ही शिव के चरित्र का वर्णन करता हूँ। आप उन्हें आदरपूर्वक श्रवण करें। आपके प्रश्नों के अनुसार ही नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर शिव चरित्र सुनाया था। ऋषि बोले, हे सूत जी, इस सुंदर संवाद को आप हमें विस्तार सहित सुनाइए, क्योंकि इस संवाद में भवसागर से मुक्त कराने वाले गौरीश की अनेकों आश्चर्यमयी लीलाएं वर्णित हैं। अब दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय ब्रह्मा जी पुत्र नारद जी हिमालय पर्वत की एक गुफा में मौन होकर बैठे हुए बहुत दिनों में पूर्ण होने वाले तप कर रहे थे। उनके उग्र तप को देखकर इंद्र डर गया और विचार करने लगा, कहीं ऐसा न हो कि नारद जी मेरे सिंहासन को छीन लें। यह विचार कर इंद्र ने कामदेव को बुलाया और कहने लगा, हे कामदेव, तुम मेरे परम मित्र, परम हितैषी हो। देखो, नारद हिमाचल पर्वत की गुफा में बैठकर दृढ़ासन से तप कर रहा है। कहीं ऐसा न हो कि वो वरदान में ब्रह्मा जी से मेरा राज्य सिंहासन ही मांग बैठे। अतः तुम आज ही जाकर उसके तप को भंग कर दो। इंद्र की यह आज्ञा पाते ही कामदेव वहां पहुंच गया और तप भंग करने के लिए नाना प्रकार के प्रयत्न करने लगा। उसने नारद का मन विचलित करने के लिए अनेक प्रयत्न किए, परंतु उसने नारद जी पर कोई असर न हुआ। यह सब तो सदाशिव की कृपा ही थी। दूसरे उसी स्थान पर स्वयं सदाशिव ने भी तपस्या की थी, इसलिए नारद जी का तप भंग नहीं हो सका। कामदेव को भस्म कर देने का यह भी स्थान है। वैसे भी कामदेव की माया इस स्थान पर नहीं चल सकती, क्योंकि जब सदाशिव ने कामदेव को भस्म किया था तो उसकी पत्नी रति ने पति के जीवित होने के लिए प्रार्थना की थी। परंतु जब देवताओं ने श्री महादेव जी से प्रार्थना की, तब महादेव जी ने कहा था कि कामदेव कुछ काल पर्यंत जीवित हो जाएगा। किंतु इस स्थान पर और इस स्थान के अलावा जहाँ तक यह भस्म होता दिखाई देता है, वहाँ तक की पृथ्वी पर इसकी माया एवं काम बाण सफल नहीं हो सकेंगे। वो लज्जित होकर इंद्र के पास लौट गया। ये सब शिव की ही माया थी, जिसने न समझकर इंद्र ने नारद जी की तपस्या की प्रशंसा की थी। श्री शिव की महिमा का उसे पता ही न लगा। वो आश्चर्य में पड़ गया। सदाशिव की परम कृपा से नारद जी ने बहुत काल तक तपस्या की। अपने तप को पूर्ण हुआ समझकर नारद जी उठे तो उन्हें कामदेव पर विजय प्राप्त करने का ध्यान आया। तब उन्हें अपने मन में यह अभिमान हुआ कि मैंने कामदेव को जीत लिया। इस प्रकार के अभिमान से उनका ज्ञान नष्ट हो गया। तब वे अपनी काम विजय की कथा श्री महादेव जी को सुनाने के लिए शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर जा पहुँचे। वहाँ जाकर नारद जी ने शिव जी को प्रणाम करके अपनी तपस्या की सफलता का समाचार तथा कामदेव पर विजय पाने का समाचार कह सुनाया। तब भक्तवत्सल महादेव जी ने नारद जी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे नारद जी, तुम परम धन्य हो, परंतु मेरी एक बात ध्यान रखना कि यह समाचार अन्य किसी भी देवता को न सुनाना, अर्थात विशेषकर विष्णु भगवान से इस बात को न कहना। शिव जी के इस प्रकार समझाने पर भी होनहारवश नारद जी ने वह बात विष्णु भगवान से जाकर कह सुनाई। ये सब भी सदाशिव की ही माया थी। तत्पश्चात नारद जी ब्रह्मलोक में जाकर वहाँ ब्रह्मा जी को नमस्कार करके अपने तपोबल से कामदेव पर विजय प्राप्ति का समाचार कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने भी शिव स्मरण करके सब कुछ जान लिया और कहा, हे पुत्र, इस बात को किसी से भी मत कहना। परंतु नारद जी ने ब्रह्मा जी के वचनों पर कोई ध्यान न दिया।
ये भी वो सब सदाशिव की ही मोहिनी माया का ही प्रभाव था। जब नारद जी के मन में अभिमान के अंकुर उत्पन्न हो गए और अभिमान से बुद्धि नष्ट हो गई, तब वो तुरंत ही विष्णु लोक में जा पहुँचे। जब विष्णु भगवान ने नारद जी को आते देखा तो अपने सिंहासन से उठकर उन्हें आदर सहित अपने सिंहासन पर बिठाया और शिव जी के चरणाविंदों का ध्यान करके विष्णु भगवान बोले, हे नारद जी, आप कहाँ से आ रहे हैं और इस लोक में आपका शुभागमन क्यों हुआ है। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर नारद जी ने अहंकार के साथ अपने तप के पूर्ण एवं कामदेव पर विजय प्राप्त करने का समस्त हाल कह सुनाया। तब विष्णु भगवान बोले, हे नारद जी, आपकी मोहिनी परम धन्य है। हे तपोनिधि नारद, आपकी कीर्ति एवं निर्मल बुद्धि को धन्य है। हे मुनिनाथ, काम क्रोध एवं लोभ मोह तो उन मनुष्यों को पीड़ित करते हैं जो भक्तिहीन हैं। आप तो ज्ञान वैराग्य से युक्त हो, सतत ब्रह्मचारी हो, फिर भला वह विकारी काम आपका क्या बिगाड़ सकता था। देवर्षि नारद बोले, हे भगवान, यह सब आपकी ही कृपा का फल है। आपकी कृपा के आगे बेचारे कामदेव की क्या सामर्थ्य है जो मेरा कुछ बिगाड़ सके। मैं तो सदा ही निर्भय हूँ। इतना कहकर नारद जी विष्णु भगवान को नमस्कार करते हुए वहाँ से चल दिए। अब तीसरा अध्याय सुनिए। सूत जी बोले, हे द्विजवरों, नारद जी के चले जाने पर शिव जी की इच्छा से विष्णु भगवान ने एक ऐसी अद्भुत माया रची कि जिस ओर नारद जी जा रहे थे उसी मार्ग में एक सुंदर नगर बना दिया। उस नगर के राजा का नाम शीलनिधि था। उस राजा की एक कन्या थी, उसका स्वयंवर था। उसमें देशों देशों से बहुत सारे युवक राजा आए हुए थे और बड़ी चहल पहल हो रही थी। इस नगर की शोभा को देखते ही नारद जी का मन मोहित हो गया। जब नारद जी को आते देखा तो उन्हें प्रणाम करके स्वर्ग सिंहासन पर राजा बैठाकर उनकी पूजा की और अपनी देव सुंदरी कन्या को बुलाकर उनके चरणों में प्रणाम कराया और बोला, हे मुनिराज, आप सर्वश्रेष्ठ त्रिकालज्ञ हैं, अतः आप अपने हृदय में विचार कर इस कन्या के गुण एवं दोषों को कहिए। राजा के ऐसे वचन सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, आपकी कन्या भगवती है, इसका पति तो त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों में विजयी पाने वाला है, शिव जी के समान वीर कामदेव को जीतने वाला महायशस्वी होगा। यह कहकर नारद जी चलने लगे, परंतु शिव माया से मोहित होकर कामाक्त होने के कारण रुक गए। तब उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि यह कन्या मुझे प्राप्त हो जाए तो अच्छा है, परंतु मुझे इसको पाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, क्योंकि इन राजाओं के आगे भला ये कन्या स्वयंवर में मुझे किस प्रकार वरेगी। हाँ, एक उपाय है कि मैं विष्णु भगवान का रूप लेकर जाऊं तो अवश्य कार्य सिद्ध हो जाएगा। यह विचार कर नारद जी फिर विष्णु लोक में जा पहुँचे और विष्णु भगवान को नमस्कार करके बोले, हे भगवान, राजा शीलनिधि की कन्या अत्यंत सुंदरी है, उसका स्वयंवर हो रहा है, अतः मेरी इच्छा है कि उसके साथ मेरा विवाह हो जाए। इसलिए आप कृपा करके अपना रूप मुझे प्रदान कीजिए। विष्णु भगवान बोले, हे नारद, आप स्वयं अवश्य ही जाइए। मैं आपका हित उसी प्रकार करूँगा जिस प्रकार रोगी कुपथ मांगता है परंतु वैद्य उसे नहीं देता, इसी प्रकार मैंने भी आपका हित विचार रखा है। ये कहकर परम दयालु भगवान ने नारद जी को वानर का रूप देते हुए कहा, हे नारद जी, मैंने आपको श्री हरि का रूप दे दिया है। तब तो नारद जी अत्यंत प्रसन्न होते हुए अपने को परम सुंदर समझकर शीघ्रातिशीघ्र उस स्वयंवर में आ गए और अपने आप को सभा में बैठे हुए इंद्र के समान शोभायुक्त समझने लगे। उस सभा में रुद्रगण ब्राह्मण के रूप में बैठे हुए थे। वे इसको भेद को भली भांति जानते थे। श्री नारद जी का वानर रूप केवल कन्या को ही दिखाई दे रहा था, बाकी सब नारद जी का वास्तविक रूप देख रहे थे। हे ऋषियों, जब वो कन्या हाथ में जयमाला लिए अपनी सखियों के साथ स्वयंवर में आई तो नारद जी के वानर रूप को देखकर वो अत्यंत क्रोधित हुई। वो कन्या नारद जी की ओर तो भूल कर भी नहीं गई और जब उसे अपने योग्य कोई भी वर नहीं दिखाई दिया तो वो बहुत ही उदास हो गई। थोड़ी ही देर बाद स्वयं विष्णु भगवान भी वहाँ पहुँचे, परंतु उनका विष्णु रूप किसी को भी दिखाई नहीं देता था। तब तो उस कन्या ने प्रसन्न होकर वह जयमाला भगवान के गले में डाल दी और विष्णु भगवान ने भी तुरंत उस कन्या को लेकर अपने लोक में चले गए। तब सारे राजा भी नारद जी सहित निराश होकर वहाँ से उठकर चले गए। उस समय ब्राह्मण रूपधारी उन दोनों रुद्रगणों में आकर कहा, नारद जी, आप कामदेव की माया से मोहित हो, इस कारण आप कन्या को वरण की व्यर्थ अभिलाषा कर रहे हो। आपका वानर जैसा भयंकर मुख है, जरा उसको तो देखो। ये सुनते ही नारद जी ने अपने को दर्पण में देखा, मुख देखा तो अपना वानर जैसा रूप देखकर एकदम क्रोध से भर गए।
अपने आप सामने खड़े हुए दोनों रुद्रगणों को यह शाप दे डाला कि तुम दोनों ने ब्राह्मण रूप होकर मेरी हंसी उड़ाई है, इसलिए तुम ब्राह्मण कुल में पैदा होकर राक्षस बन जाओ। रुद्रगणों ने इस शाप को शिरोधार्य किया और नारद जी से कुछ भी नहीं कहा। इस प्रकार तृतीय अध्याय समाप्त होता है। अब कल आपको हम चतुर्थ अध्याय सुनाएंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ सुखी और प्रसन्न रहिए। हर हर महादेव। जय शिव ओंकारा।